अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन। इस्लाम आने से पहले बेटियों के साथ क्या होता था वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना तो है कि बच्चियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन आपको पता नहीं कि वो होता कैसे था। मैं आज आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। कबीला बनु तमीम के सरदार कैस बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो वो इस्लाम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जहालत के दौर में मैंने अपनी बेटी को ज़िंदा दफनाया था। और वो बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र पे था, मेरे बाद मेरे घर औलाद हुई, मेरे होते हुए अगर वो पैदा होती तो मैं उसकी आवाज़ सुनते ही उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता। लेकिन मैं सफ़र पे था तो मेरे बाद वो पैदा हुई, मेरी बीवी कुछ दिन तो उसे पालती रही, पोसती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके दिल में ना खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ कि इसका बाप आएगा और वो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा, वो इसे कत्ल कर देगा। तो मेरे खौफ से उसने अपनी बेटी को अपने खाला के पास, उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि ये पाल पोस के जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं बुला लूँगी और फिर शायद बाप के दिल में भी कोई मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे बाद मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। बात आई गई हो गई। एक दिन मैं ज़रूरी काम से बाहर निकला कि किसी काम के लिए मुझे जाना था, तो माँ ने सोचा कि ये तो काफ़ी टाइम लगा कर आएंगे, देर से आएंगे, तो उन्होंने अपनी बच्ची बुलवा ली। अल्लाह का करना क्या होता है कि मैं उस काम पे जा ना सका, मैं जल्दी घर वापस आ गया। तो मैं जब घर में आया तो मैंने देखा एक नन्ही परी घर में खेल रही है, दौड़ रही है। मैंने अपनी जोजा से पूछा, मैंने कहा अल्लाह की बंदी ये कौन है? उसने कहा कि ये पड़ोसियों की बेटी है, हमारे घर आई है खेलने के लिए। मैं उस बच्ची को देखता रहा और वो उसके भागने को, दौड़ने को और उसकी बातों को, उसकी जो है ना तोतली बातों को, उसकी नादानी वाली बातों को सुनकर मुझे वो काफ़ी अच्छी लगने लगी। थोड़ी देर में माँ ने जांच लिया कि शायद मेरे दिल में कोई मोहब्बत पैदा हो गई और उसने मौका देख के मुझे बताया कि ये हमारी बेटी है। मैंने उसे दिल से लगाया, मैंने उससे प्यार किया और हम बिल्कुल एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारने लगे। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे बाबा जानी कहती हूँ, मेरे आगे दौड़ती, मैं उसके पीछे दौड़ता। वो पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरे जहन में एक ख़याल आया कि कल को ये बड़ी होगी, फिर मैं इसको ब्याऊँगा, फिर मेरा दामाद होगा, ये किसी की बीवी बनेगी और कोई जो है ना मैं किसी का ससुर बनूँगा। तो ये बात मुझे कबूल नहीं हुई। इस बात ने मेरे अंदर एक परेशानी पैदा कर दी और मैं काफ़ी परेशान हो गया। और मैंने सोच लिया कि अब जब तक मैं इसे का जो है ना ख़ात्मा ना कर दूं, मैं इसे कहीं ठिकाने ना लगा दूं, मैं सुकून से नहीं रहूँगा। एक दिन मैंने बीवी से कहा कि इसे तैयार करें, हम कहीं शादी पर जाते हैं, कहीं शादी है तो इसको भी साथ लेकर जाऊँगा। मेरी बीवी ने बच्ची को तैयार किया और वो काफ़ी खुश थी। हम जब रास्ते में जाने लगे तो वो कभी मेरे आगे दौड़ती, कभी मेरे पीछे दौड़ती, कभी मुझसे आगे हो जाती, कभी मुझसे पीछे हो जाती। बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझसे कहने लगी, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हम कहीं काम से जा रहे हैं। तो मैं जगह की तलाश में निकल गया कि मैं कोई ख़ाली जगह देखूं। तो एक जगह जब जंगल में पहुंच के मुझे लगा कि ये जगह ठीक है, तो वहाँ मैं गड्ढा खोदने लगा, मैं खड्डा खोदने लगा। तो वो नन्ही परी मुझसे कहने लगी, बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो वो समझी कि शायद मैं कुछ खेल रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ खेलने लगी। तो मैं जब खड्डा खोदने लगा तो मेरे कपड़े पर जो मट्टी लगने लगी तो वो उसको हटाने लगी। उसने कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन मैं इतना जालिम, मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा कोई तरस नहीं आया। और मैं गड्ढा खोद के जब मैंने उसे बच्ची को उसमें डाला और जब मैं मट्टी डालने लगा तो शुरू में उसे लगा कि शायद हम खेल रहे हैं और वो भी मुझ पर मट्टी डालने लगी। लेकिन जब मट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वो रोने लगी। उसने कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और मैं मट्टी डालता रहा और मैंने उस मासूम को ज़िंदा दफना दिया। ये वाक़या सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और उनकी आँखों से आंसू जा रहे थे। सहाबा कराम गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उठो यहाँ से, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुँचाया, तकलीफ़ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुक जाओ, ये अपने
دل کا جو بوجھ ہے یہ وہ ہلکا کر رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ لیکن آج کی بیٹی، آج کی بہن، اسے لگتا ہے کہ آزادی یورپ میں ہے، آزادی بے آبرو ہونے میں ہے، آزادی کپڑے اتارنے میں ہے، آزادی جو ہے وہ باہر جانے میں ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط سوچ ہے، بہت ہی جو ہے ناقص سوچ ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یورپ جا کر دیکھیں کہ وہاں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ یہیں جو عورتیں خوشی سے یا مجبوری سے جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، آپ ان سے پوچھیں کہ مرد کیسا ہوتا ہے، باہر کا ماحول کیسا ہے، تو وہ بہنیں آپ سے کہیں گی کہ درندہ مرد درندوں سے زیادہ درندہ ہوتا ہے۔ ایک مووی کا ڈائلاگ ایڈ کروں گا۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو نا کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں سیلری ملتی ہے مردوں کی نظریں سہنے کے۔ یہ جو آپ کو گھر سے باہر نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ جو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ پردہ نہ کریں، آپ عبایا نہ پہنیں، آپ جو ہے وہ گھر سے باہر آ جائیں، آپ گھر کے کام نہ کریں، آپ باہر آ جائیں، آپ آزاد ہو جائیں، آپ سوچیں کیا یہ آپ سے مخلص ہیں؟ جو آپ کا دوپٹہ اتارنا چاہ رہا ہو وہ آپ سے مخلص ہے؟ جو آپ کا عبایا اتارنا چاہ رہا ہو، جو اس کو تنگ نظر کہہ کے آپ سے کہے کہ یہ تنگ نظری ہے، یہ دقیانوسی زمانہ ہے، جو یہ شخص کہہ رہا ہے، کیا وہ آپ سے مخلص ہے؟ سوچیں ذرا۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات، آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ایشو، کس بات، کس پریشانی پر ہو جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ شیئر کریں ان ماؤں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ جنہیں لگتا ہے کہ آزادی یورپ میں ہے، آزادی جو ہے وہ بے پردہ ہونے میں ہے، آزادی جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلنے میں ہے۔ ان سے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل فار مور انٹرسٹنگ اینڈ ایجوکیشنل ویڈیوز۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔